साथियों नमस्कार। दीपावली की हम सभी को बहुत सारी मंगलमयी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा संसार के प्रत्येक प्राणियों पर बरसती रहे। सभी मनुष्य के परिवार में ईश्वर ऐसी स्थिति पैदा करे जहां धन की कमी न हो, शिक्षा की कमी न हो, रोग मुक्त परिवार बने। ऐसे ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मनुष्य के परिवार में धन संपदा, ज्ञान, शिक्षा से भरा पूरा परिवार और रोग मुक्त परिवार हो, ताकि प्रत्येक के जीवन में दीपावली जैसा हर्षोल्लास, खुशियां हमेशा बनी रहें। एक बार मैं फिर से समस्त प्राणियों की सुखमय होने की कामना करता हूं। अगर आप दुख से पीड़ित भी हों तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं वो इतनी शक्ति दे कि आप ऐसे दुख से भरे समय में अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा उस दुखदायी समय से भी बाहर निकलें और फिर से आपके घर में खुशियां हों। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं और अपनी कृपा संसार के प्रत्येक प्राणियों पर बनाए रखें। साथियों, मैं समय अभाव के कारण बहुत ही कम वीडियो अपने चैनल पर ले आ पाता हूं और सहारा से जुड़े तथ्य को ही मैं आपके सामने रख पाता हूं। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि समाज के कई ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक है, सोशल संबंधित है, शैक्षिक है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं अपनी कंटेंट आपके सामने लाना चाहता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं ला पाता। और हाल फिलहाल में मैं सहारा से जुड़े मुद्दे जब मुझे कुछ मिलते हैं, कुछ ऐसे समाचार मिलते हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बेटियां हैं, जो बेटी अपने ससुराल से अपमानित करके भगा दी गई हैं। ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो काफी परेशानी भरे हालात में हैं। तो ऐसे बेटियों के, ऐसे परिवारों के प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर के आना चाहता हूं और आने वाले समय में मैं लेकर के आऊंगा भी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर आप विश्लेषण जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रत्येक दिन कम से कम एक कंटेंट मैं आपके सामने ला सकूं। साथियों, सहारा से जुड़ा ये वीडियो होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, ताकि आम निवेशकों को जागरूक किया जा सके और उनको फिर एक छलावे से बचाया जा सके। साथ ही में अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सहारा इंडिया जो कन्वर्जन का बॉन्ड उन्होंने दिया था, आप जानते हैं कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का जो केस जब शुरू हुआ तो इन्होंने सोसाइटीज बनाई और क्यूसॉफ्ट, ऐसी कई कंपनियां इन्होंने बनाई। बनाने के बाद कन्वर्जन का बॉन्ड आम निवेशकों को दिया। इसी पर SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा नोटिस जारी किया गया है सहारा के एजेंट को और जमाकर्ता को भी, और उसमें यह जानने की कोशिश होगी कि एजेंट किसके कहने पर जो कन्वर्जन का बॉन्ड है आम जमाकर्ता को दिए। जमाकर्ता से यह पूछा जाएगा कि आपको एजेंट ने क्या कह करके बॉन्ड दिया है, या आप स्वयं ऑफिस पे गए थे, किस अधिकारी से ऑफिस में बात हुआ था जिससे कि आपको कन्वर्जन का बॉन्ड लेना पड़ा, और उस समय आपको क्या क्या कहा गया इस पॉलिसी से संबंधित जिनको कन्वर्जन का बॉन्ड दिया गया है। और कई चीजें हैं जिसमें अगर नोटिस जारी होता है तो जिनके भी पास ये नोटिस जाता है उनको खुल करके अपनी बात रखनी होगी, डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, बहुत सारे सहारा के एजेंट, सहारा के कार्यकर्ता और सहारा के जमाकर्ता को माननीय SFIO की तरफ से कुछ पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें सहारा के बारे में पूछताछ किया जाएगा। इसके लिए उनको सम्मन भेजा जा रहा है। इस सम्मन से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई हमसे पूछे, देश की जांच एजेंसियां जिनको हम सहारा के किए गए कारनामों को खुल करके उनको बता सके।
जिन्हें भी सम्मान आता है वो इसे सहर्ष स्वीकार करें और अपने देश के जांच एजेंसियों, चाहे एसएफआई हो, सीबीआई हो, ईडी हो, किन्हीं का जांच पड़ताल के लिए किसी भी कार्यकर्ता या जमाकर्ता को बुलाया जाता है तो जांच में पूरा सहयोग करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथियों का मुझे आज फोन आया है कि सर हम लोगों को सम्मान आया है। एक खुशी की बात है कि जा करके एक अच्छा पटल पे जा करके हमें हमारी बात कहने का मौका मिलेगा। जांच एजेंसियां यही ना पूछताछ करेगी कि आपने कन्वर्जन किया कि नहीं किया, किस तरह से सहारा में काम होता था, आदि आदि। तो सही बात बताने में डर किस बात का है? तो इससे घबराना नहीं है। अगर किन्हीं को सम्मान आता है और किसी भी तरह का उनको कानूनी जानकारी चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान आपके साथ खड़ा है। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के लीगल टीम आपके साथ खड़ा है। हम लोग आपको पूरी तरह से हर चीज मुहैया कराएंगे विथ एविडेंस के साथ में। आप उसे लें और जा करके अपनी जांच एजेंसियों को पूरा जांच में सहयोग करें ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और जिसने स्कैम किया, जिसने फ्रॉड किया, वो जनता के सामने आ सके, जांच एजेंसियों के सामने आ सके और देश के लोगों को जो ठगे गए हैं उनको उचित न्याय मिल सके। और मैं समझता हूं कि एसएफआईओ जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कन्वर्जन का खेल है, ये जो सहारा के तरफ से खेला गया, तो सहारा इंडिया के लोग उस पर अब भी पर्दा डाले हुए हैं। वो खुल करके अब भी नहीं बोल रहे हैं लीगल रूप से अपने सोशल हैंडल से कि ये कन्वर्जन का जो बांड है, सोसाइटीज के पॉलिसी में, क्यूसॉप के पॉलिसी में, सहारा के तमाम कंपनियां बना करके उन पॉलिसी में जो दिया गया, ये कन्वर्जन का खेल गलत तरीके से खेला गया, जिसके वजह से कई करोड़ निवेशक इसके शिकार हुए और फंसे और सहारा इंडिया की तरफ से चले गए। इस पर सभी लोग अभी तक पर्दा डाले हैं। तो एसएफआईओ अगर इसका जांच करता है तो ये एक ऑथेंटिकेटिक साक्ष्य होगा और इसको कोर्ट के सामने अगर एजेंसियां ले जाती हैं, सरकार के सामने ले जाती हैं, तो ये बिल्कुल खुल करके बेपर्दा होगा जो कन्वर्जन का बांड आम निवेशकों को दिया गया था, क्योंकि अभी तक इस पर पर्दा डाले रखा गया है। तो आप अगर इस नोटिस के जवाब में जाते हैं बोलने ऐसे विभाग के पास, तो अपनी बातें स्पष्ट रूप से, चाहे वो एजेंट हो या जमाकर्ता हो, खुल करके रखें। किनके द्वारा कहा गया ये खुल करके बताएं, क्योंकि ये जब लीगल रूप से साक्ष्य जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो तमाम केस चल रहे हैं वो पुराने हैं, रियल एस्टेट और हाउसिंग से और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े हुए सब केस हैं। कन्वर्जन का जो खेल है इसको भुगतान के स्वरूप में दिखा दिया गया है माननीय कोर्ट के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को उजागर करने के लिए जो एजेंसियां सामने आ रही हैं और आपसे पूछताछ करने जा रही हैं, चाहे एजेंट से चाहे जमाकर्ता से, आप खुल के अपनी बात रखें और सही सत्य तथ्य सामने रखेंगे। पिनाक पानी मोहंती केस, जिसमें सरकार ने अक्टूबर माह में ही एक स्टे एप्लीकेशन दिया था, जिसमें कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के सहारा से जुड़े जितने भी केस हैं उसको यथास्थिति रोका जाए। एक स्टे एप्लीकेशन आईए फाइल किया था। उसके बाद एक और आईए उन्होंने फाइल किया है, जिसमें जो सीआरसीएस से जुड़े मुद्दे हैं, भुगतान से संबंधित जो बातें हैं, इसको रखना था माननीय कोर्ट के अंदर कि 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किस कारण से अभी तक नहीं हो पाया, चाहे वो डेफिशिएंसी हो या जो भी लीगल मैटर हो, पेमेंट ना करने का आम निवेशकों को, उसके बारे में माननीय कोर्ट के सामने सीआरसीएस सिस्टम को जो चला रहे हैं, सरकार के हो चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रार से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, उनको जवाबदेही बनती है। तो वो इसके लिए एक एप्लीकेशन दायर किया गया है, फिर से एक्सटेंशन ऑफ डेट, यानी कि वो दिसंबर तक का समय तो लिए थे, अब उनको और समय चाहिए। इस सुनवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बीच में हो सकता है वो कुछ और पेमेंट करना चाह रहे हों या कोई ऐसा लीगल ऐसा तथ्य अपने पास वो इकट्ठा करना चाहते हों, डेफिशिएंसी से संबंधित ये तो सारे मुद्दे ही हैं। तो वो भी आईए फाइल कर चुके हैं सीआरसीएस के तरफ से माननीय कोर्ट के अंदर पिनाक पानी मोहंती केस। और जो पिनाक पानी मोहंती केस है वो
8 नवंबर को उस पर सुनवाई होनी है। हालांकि वो केस अभी लिस्टिंग नहीं है। त्यौहार के बाद, दीपावली की छुट्टियों के बाद हो सकता है कि वो लिस्टिंग हो जाए और सुनवाई हो 8 नवंबर को। हालांकि काफ़ी पहले से वो डेट पड़ा हुआ है, अभी वो टेंटेटिव है, तो वो लिस्टिंग जैसे ही होगा कंफर्म हो जाएगा कि 8 नवंबर को ही पूरी सुनवाई होगी। और 5 नवंबर को हो सकता है कि जो सहारा से भी केस है, जो पिछले माह नहीं सुना गया था 5 अक्टूबर के आसपास में, तो उस पर भी सुनवाई हो। और एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट सुनवाई होगी 11 नवंबर के बाद, तो जितने भी केस सहारा से संबंधित सुन रहे हैं लोअर बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना जी, तो उनका नाम आगे रखा गया है, जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सीजीआई होंगे सुप्रीम कोर्ट के भारत के, तो वो चीफ जस्टिस के रूप में बन जाएंगे और 11 नवंबर को शपथ ग्रहण कर लेंगे, ऐसा बात चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि अगली सुनवाई सीजीआई करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि एक लोअर बेंच अभी, क्योंकि अपर बेंच सीजीआई की होती है, 5 और 7 बेंचों की जो पीठ होती है वो अपर बेंच होती है। तो अभी जो ये लोअर बेंच में सुनवाई चल रही है सहारा की, तो जब माननीय कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना जी बन जाएंगे तो वो इस केस की सुनवाई करते हैं कि नहीं, पहले ये देखना है। क्योंकि अगर सीजीआई सुनवाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ये केस अपर बेंच के पास चला जाएगा। और सत्यता तो यही है कि अगर अपर बेंच सुनवाई करती है तो जल्द से जल्द इसमें फैसले क्लियर ही हो जाएंगे। लेकिन अगर सीजीआई बनने के बाद संजीव खन्ना जी की जगह पर अगर कोई और आता है जिनको जस्टिस नियुक्त किया जाता है सहारा से भी केस में केस सुनने के लिए, तो फिर ये नॉर्मल एक सुनवाई जो जैसे चला आ रहा है वैसे ही होगा। तो आशा करते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं कि जो अगले सीजीआई हैं संजीव खन्ना जी, जो अब तक सहारा से संबंधित कई केस में वो सुनवाई करते आए हैं, जब वो देश के सीजीआई हो जाएंगे तो वो इस केस को सुने। अगर वो सुनते हैं तो सारी चीज़ें वो पहले से जानते हैं और वो ऑटोमेटिक ये केस अपर बेंच में जाएगी और इस पर जो आदेश है बहुत ही तेजी से आने शुरू होंगे और इससे आम निवेशकों को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि जो सहारा ने मल्टीपल मेंबरशिप फार्म, मास्टर फार्म और क्यूसाप का जो मैटर है और डेथ क्लेम, ये ऐसे तमाम चीज़ें हैं सहारा इंडिया के तरफ से। ऐसे चीज़ों पर ऑफिशियली कोई भी अपने सोशल हैंडल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी नहीं रखा जाना, ये चिंता का विषय है। सारे चीज़ों पर एक गुमनाम तरीके से दबा करके सारे तथ्य को वो क्या कर रहे हैं अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ सहारा से भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सहारा हाउसिंग और रियल इस्टेट से जो जुड़ा केस है वो उससे ही बाहर निकलना चाहते हैं। सहारा सोसाइटीज, क्यूसाप, डेथ क्लेम, सहारा का जो मल्टीपल मेंबरशिप है, क्यूसाप है, इन चीज़ों पर फोकस नहीं है सहारा का। वो अपने को उबारने में लगे हैं। निवेशक के इन तमाम मुद्दे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनके ही लोगों के द्वारा परत दर परत पर्दे में रखा जा रहा है। हालांकि मैं भी सहारा के लिए, सहारा की तरफ से कुछ बातें मैंने रखा था, कुछ जो एक आईए फाइल हुआ था पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि सहारा को प्रोटेक्शन देने के लिए, सहारा को नए बिजनेस मॉडल के रूप में रिलॉन्च करने के लिए सहारा के तरफ से सरकार आए आगे और अपने आईए में केस पर स्टे एप्लीकेशन लगा के सहारा को तेजी से रिलॉन्च करना चाहती हो। ऐसे ही भी तथ्य हमने रखे थे, लेकिन ये एक उम्मीद भरा तथ्य था और जो साक्ष्य हैं वो तो सिर्फ सहारा के लोग ही प्रस्तुत कर सकते हैं और वो इस पर पर्दा डाले हुए हैं। और आखिरी में वीडियो के मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो निवेशक हैं, जिनके पास बॉन्ड हैं, पासबुक हैं, रसीद हैं, ये सारी चीज़ें संभाल करके रखिएगा। किसी भी मेंबरशिप फार्म हो, शेयर फार्म हो, चाहे वो मास्टर फार्म हो,
किसी भी प्रकार का प्रपोजल अगर सहारा की तरफ से उनके लोगों के द्वारा आपके पास आता है तो बिना ध्यान से पढ़े हुए कहीं भी आप ना अंगूठे का निशान देंगे, ना साइन करेंगे, कन्वर्जन में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि सहारा ऐसा करेगा जरूर, क्योंकि कई करोड़ निवेशक को कन्वर्जन का बांड दिया गया है। तो ये भुगतान हमको लग नहीं रहा है अभी कि ये हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति है कि ये कर पाएंगे। तो आप ऐसे कन्वर्जन के खेल में नहीं फंसिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, ताकि बहुत सारे लोग जो सहारा में निवेश किए हैं, फंसे हुए हैं, वो जागरूक हों, आने वाले समय में सहारा के षड्यंत्र में बिल्कुल न फंसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं।